सभी दर्शकों को दिवाली त्यौहार की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि टॉपिक है कि शंभू गौरा विवाह कैसे मनाया जाता है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गाँव में या शहरों में जब हम शंभू गौरा विवाह का आयोजन करते हैं दिवाली के समय, तो उसे किस रूप में और कैसे मनाया जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्रमबद्ध शुरू करते हैं। तो जो ईशर गौरा या जिसे हम शंभू गौरा या गौरा गौरी विवाह के नाम से भी जानते हैं, इसे लोग सामूहिक रूप से, पूरे गांव के लोग सामूहिक रूप से मनाते हैं। और ये जो है दिवाली के समय जो है यह त्यौहार मनाया जाता है। तो इस त्यौहार में सबसे पहले जो गांव के लोग होते हैं, प्रातःकाल ही पूरे बाजे गाजे के साथ में, जिसका अगुवाई जो है गांव के जो बैगा होता है वो करता है, और लेकर के पूरे बाजे गाजे के साथ में मिट्टी लेने के लिए जाते हैं, जिससे कि मूर्ति बनाते हैं। तो जब मिट्टी लेने जाते हैं, उसके बाद मिट्टी लेकर के आकर के एक घर में जो है रखते हैं, और पूरे गांव के लोग जो चित्रकला में माहिर होते हैं या मूर्ति बनाने में, उनको जो है ये मूर्ति बनाने के लिए बोला जाता है। उसमें मूर्ति में प्रमुख रूप से शंभू का और गौरा का, फिर भैरव बाबा का, गांव के ठाकुर देवता का, तो इस प्रकार से अन्य ग्राम देवी देवताओं का जो है मूर्ति विशेष रूप से बनाया जाता है। तत्पश्चात जो है शाम जब मूर्ति बन जाता है, तो शाम को एक अन्य घर में पूरा मंडप, जहाँ पर पूरे मंडप लगाए रहते हैं, जो है अलग अलग जो है महुआ पान या फिर डूमर डारा का जो है ला करके जो है एक मंडप छाते हैं। फिर वहाँ से शाम को पूरे गांव के लोग बाजे गाजे के साथ में बाराती लेकर के जाते हैं, जहाँ पर मूर्ति बना रहता है, जिस घर में मूर्ति बनाया जाता है। एक बात इसमें स्पष्ट कर दूं कि जहाँ पर मूर्ति बनाया जाता है वो घर अलग होता है। जहाँ पर रात्रि में विराजमान करा करके स्थापित करके मूर्ति स्थापित करके कार्यक्रम किया जाता है, वह घर अलग होता है। और ये दोनों घर जो है समगोत्रीय नहीं होते हैं, क्योंकि बारात लेकर के भी जाना रहता है। तो इसलिए जो घर में नाथ बन सके, जो परिवारों में नाथ मतलब विवाह संबंध स्थापित हो सके, उन्हीं दोनों घरों में जो है ये दोनों कार्य किए जाते हैं। तत्पश्चात जो है फिर बारात लेकर के जाते हैं पूरे बाजे गाजे के साथ में, और जितनी भी मूर्तियां बनी रहती हैं उनको जो है एक एक जो है महिला अपने सर में रखती है, सभी मूर्तियों को अलग अलग करके, और सामने में जो है शंभू को रखते हैं, और वहीं से पूरा नाचते गाते पुनः रात में ले करके उसको मंडप के नीचे लाते हैं और वहाँ स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद पूरे गांव के लोग रात भर वहाँ पर नाच गाने का मंचन करते हैं, जिसमें प्रमुख वाद्य यंत्र रहता है मांदर। मांदर के साथ में मृदंग हो गया, झांझ हो गए, ढोलक हो गए, मजीरा हो गए, और एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसका आवाज़ बहुत ही मधुर रहता है, उसको बोलते हैं आपका हुरकी या हुल्की। तो वहाँ पर जो है बोलते भी हैं कि हुर्रक दे हुर्रक दे, तो उसका आवाज़ बहुत ही प्यारा निकलता है। कभी आप सुनिएगा, मैंने तो ये सब चीज़ बजाया हुआ है और सुना भी हुआ है। तो इस तरीक़ा से जो है रात भर लोग सुमरनी करते हुए नाचते हैं, गाते हैं, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे रात बिताते हैं लोग वहाँ पर। और रात में एक जो है विशेष प्रकार के व्यंजन भी तैयार किया जाता है, जिसे आप फरा के नाम से जानते हैं। फरा रोटी हमारे जो है पारंपरिक व्यंजन है छत्तीसगढ़ का, और बहुत ही टेस्टी होता है। चावल आटे का बनाते हैं भाप के माध्यम से। तो ये जो है पौष्टिक और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये जो है फरा जो रोटी होता है, उसको रोटी भी बोलते हैं फरा रोटी के नाम से। तो ये जो है इसका विशेष महत्व होता है। तो पूरे रात भर इस तरीक़े से जो है आयोजन होता है।
और जैसे ही सुबेरे होता है 7 से 8 बजे के बीच में शंभू गौरा और जितने भी मूर्ति होते हैं उनको विसर्जन के लिए लेकर के तालाब या फिर नदी है तो नदी या तालाब में लेकर विसर्जन करने के लिए जाते हैं पूरे बाजा गाजे के साथ में। और इस टाइम पर जो है बहुत सारे जो है देवी देव सवार होते हैं पुरुष एवं स्त्रियों के ऊपर, और सब लोग नाचते कूदते बढ़िया से जाते हैं। बहुत ही आनंद आता है सुबेरे का वक्त जो होता है विसर्जन के समय का, लोग बहुत ही इसमें जो है आनंद लेते हैं। तो इस तरीक़ा से जो है बढ़िया जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ हमारे ग्रामीण अंचल में, अब तो जो है शहरों में भी आयोजन किया जाता है। इस तरीक़ा से ईसर गौरा गौरी विवाह का आयोजन किया जाता है। तो ईसर गौरा गौरी विवाह में कुछ प्रमुख गीत होते हैं जिसको मैं आपके समक्ष गुनगुनाऊंगा। जोहर मोर गौरा गौरी वो सेवर लगाओ मैं तो, जोहर मोर गौरा गौरी वो सेवर लगाओ मैं तो। जोहर मोर गौरा गौरी वो सेवर लगाओ मैं तो, जोहर मोर गौरा गौरी वो सेवर लगाओ मैं तो। इस टाइप का और बहुत से सारे गीतों का जो है गायन करते हैं गांव वाले जो बुजुर्ग होते हैं, तरह तरह के जो है वहीं पर उन लोगों के जुबा में जो है ये जो हमारे पारंपरिक गीत होते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं, तो लोगों को जो है जुबा पे याद रहते हैं बहुत सारे गीत, हमको तो अभी याद नहीं है, तो वो जो है बहुत ही आनंदपूर्वक होता है। इस तरीक़े से जो है ईसर गौरा गौरी विवाह मनाते हैं। तो दिवाली के अवसर पर जो है लोग जब अपने धान पान पूरा जो है काट कर के जो है और मिसाई वगैरह कर लेते हैं, तो ये जो पल होता है सबके लिए खुशी का पल लेकर के आता है। काम की जो है थकान दूर हो जाता है ये सब चीज़ करने से। तो हमारे पुरखों ने इस तरीक़े से जो है व्यवस्था बना करके जो है रखे हैं ताकि कि पूरे वर्ष भर काम भी चलता रहे और लोगों को जो है जीवन नीरस भी ना हो और थकान भी दूर हो जाए। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। जानकारी यदि अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय सेवा जय जोहार।